नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप अथवा प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप अथवा प्रकार: प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण, सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण, चेतन तथा अचेतन नियंत्रण, औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण: प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मानहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण वह है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप रहने वाले व्यक्तियों द्वारा, जैसे माता, पिता, मित्र, खेल के साथी, शिक्षक और पड़ोसियों द्वारा लगाया जाता है। प्रशंसा, आलोचना, बहिष्कार, पुरस्कार प्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रमुख विधियां हैं। ऐसे नियंत्रण को व्यक्ति अपनी इच्छा और मन से स्वीकार करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसे सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों अथवा बड़े बड़े संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। कानूनों के द्वारा स्थापित सामाजिक नियंत्रण इसका सबसे अच्छा और स्पष्ट उदाहरण है। सकारात्मक तथा नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण: सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, इन स्वरूपों का उल्लेख किम्बाल यंग के द्वारा किया गया। किम्बाल यंग के अनुसार सामाजिक नियंत्रण जो सकारात्मक है उसका तात्पर्य प्रशंसा और पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति को उसके व्यवहारों पर नियंत्रण करने की प्रेरणा देना है, जबकि नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण दंड और दबाव पर आधारित होता है और यह दंड परिस्थिति के अनुसार बहुत सामान्य से लेकर बहुत गंभीर प्रकृति तक का भी हो सकता है। सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण: लेपियर ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुसार सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी और लोकतांत्रिक दो भागों में विभाजित किया है। लेपियर के अनुसार सत्तावादी नियंत्रण पैतृक शासन तथा साम्यवादी व्यवस्था की विशेषता है। इसमें किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न तथा शक्ति का सहारा लिया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जो लोग सत्ता संपन्न होते हैं उन लोगों के विचार और आदेशों से भिन्न प्रकार के व्यवहार करने पर इस प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाते हैं। तरह तरह के गुप्त संगठनों तथा कूटनीतिक एजेंसियों के द्वारा इस प्रकार के संगठन को, इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण उन व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया जाता है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और ऐसे नियंत्रण में बल प्रयोग के स्थान पर पारस्परिक वार्तालाप, आग्रह, पुरस्कार तथा जनमत को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कानूनों का उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक कल्याण में, सबके लिए कल्याण में, सबके कल्याण में वृद्धि करना होता है। यदि कोई कानून उपयोगी नहीं रह जाता तब जन सामान्य की इच्छाओं के अनुसार उस कानून को बदलने का प्रयास भी किया जाता है। चेतन तथा अचेतन नियंत्रण: अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कुले ने सामाजिक नियंत्रण को चेतन और अचेतन दो भागों में विभाजित किया। कुले ने स्पष्ट किया कि जो दशाएं तार्किक आधार पर व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, उनके द्वारा लगाए जाने वाले नियंत्रण को चेतन सामाजिक नियंत्रण कहा जा सकता है। इसके विपरीत अचेतन नियंत्रण वह है जिससे संबंधित नियमों को तर्क के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए हमारे बहुत से व्यवहार कुछ धार्मिक विश्वासों, संस्कारों और प्रथाओं तथा परंपराओं से प्रभावित होते हैं। वर्तमान जटिल समाजों में प्रथाओं की अपेक्षा कानूनों का अधिक महत्व बढ़ जाने के कारण चेतन सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई है। औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण: ओल्सन के अनुसार जब राज्य द्वारा अथवा कोई प्रशासनिक संस्था लोगों को कुछ स्पष्ट और लिखित नियमों के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य करती है तथा शक्ति के द्वारा इस व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, तब ऐसे नियंत्रण को हम औपचारिक नियंत्रण कहते हैं।
केवल राज्य ही व्यक्तियों को कानूनों के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि प्रत्येक कार्यालय, प्रतिष्ठान तथा संगठन अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ निश्चित नियम बनाते हैं और उनका पालन करने के लिए अपने अनुयायियों से अपेक्षा करते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक निर्धारित दंड भी मिलता है। ओल्सेन का कथन है कि औपचारिक नियंत्रण का तात्पर्य वास्तव में आत्मनियंत्रण से है। ओल्सन का तात्पर्य है कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य आत्मनियंत्रण से है। यह राज्य की ओर से बलपूर्वक लागू नहीं किया जाता, बल्कि इसकी प्रकृति साधारणतः सामाजिक होती है। इस प्रकार का नियंत्रण परंपरागत और सरल समाजों की प्रमुख विशेषता है, जहां व्यक्ति व समूह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार के लिखित कानूनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रथा, परंपरा, जनरीति, लोकाचार और नैतिक नियमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना की जाती है। ओल्सन के अनुसार औपचारिक नियंत्रण कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है और अनौपचारिक नियंत्रण आत्मनियंत्रण है। यह स्वतः प्रेरणा से होता है और प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।